मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए प्रस्तुत बजट को देश की अर्थव्यवस्था देने, किसानों, समाज के कमजोर वर्गों और विकास को नई गति देने की दिशा में एक कारगर दस्तावेज बताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये बजट आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करेगा और इसके साथ ही डिजिटल तकनीक के माध्यम से विकास की प्रक्रिया को समग्र और समावेशी बनाएगा। उन्होंने कहा कि ये बजट पूरे देश के साथ साथ सभी राज्यों को भी आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज सिद्ध होगा। जयराम ठाकुर ने कहा कि ये बजट सड़कें, रेल, हवाई अड्डे, बंदरगाह, सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था, जलमार्ग इत्यादि के निर्माण को गति प्रदान करेगा, जिससे हिमाचल प्रदेश को भी इन क्षेत्रों को गति देने में सहायता मिलेगी। वर्ष 2022-23 के लिए केंद्रीय बजट प्रस्तुत हुआ है और मैं केंद्रीय बजट पर वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि यह बजट बहुत चीज़ों में आज से पहले जो बजट प्रस्तुत किए गए हैं उनसे हट कर बहुत सारे इनिशिएटिव्स नए लिए गए हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रमुख रूप से इसमें जो हमारा आधारभूत संरचना को स्ट्रेंथन करने की दृष्टि से, सुदृढ़ करने की दृष्टि से इसमें फोकस दिया गया है सारे बजट में। और आज के इस दौर में जिसकी बहुत बड़ी एक आवश्यकता भी महसूस हो रही थी, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहूँगा और केंद्रीय वित्त मंत्री जी को कि बहुत बेहतरीन बजट प्रस्तुत करने के साथ साथ में पूरे देश के हर प्रदेश का, हर क्षेत्र का और हर वर्ग का इसमें ख्याल रखा गया है। जहां पूरे देश भर में इस बजट की सराहना हुई है, इसका अभिनंदन हुआ है, वहां मैं हिमाचल प्रदेश की जनता की ओर से भी इस बजट का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। सबसे बड़ी बात, पहली बात अगर मैं शुरू करूं इसमें, तो प्रमुख रूप से इसमें जो प्रधानमंत्री गति शक्ति के माध्यम से, चाहे वो सड़कों की बात है, चाहे वो रेलवे नेटवर्क की बात है, चाहे वो हवाई अड्डे की बात है, चाहे वो बंदरगाह की बात है, चाहे वो सार्वजनिक परिवहन प्रणाली की बात कहें और चाहे हम जलमार्ग की बात कहें, सभी चीज़ों को, सभी इन जो हमारे ट्रांसपोर्टेशन के जो माध्यम हैं उनको मजबूती देने की दिशा में और उनको गति देने की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल हुई है। और ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन भी है कि जितनी हम कनेक्टिविटी को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, चाहे वो कनेक्टिविटी बाय एयर है, चाहे बाय रोड है, चाहे उसके अतिरिक्त चाहे वो रेलवे कनेक्टिविटी की बात है, और उसमें फोकस होकर के और भी ज़्यादा इसमें अब जो और चीज़ों को भी जोड़ा गया है जिनका मैंने जिक्र किया है, तो ये देश के और प्रदेश के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देती है, बहुत बड़ा योगदान देती हैं जब आपकी कनेक्टिविटी इंप्रूव होती है उस दृष्टि से। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूंजीगत व्यय बढ़ाने के लिए राज्यों के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता में चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 5,000 करोड़ रुपए की वृद्धि की गई है, जिससे प्रदेश सरकार को इसमें से चालू वित्तीय वर्ष में 600 करोड़ रुपए की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा दी जा चुकी है। उन्होंने राज्यों को मिलने वाली इस सहायता को भारत सरकार द्वारा 2022-23 के दौरान 10 गुना बढ़ाकर 1 लाख करोड़ रुपए किया गया है।
उन्होंने कहा कि इस वृद्धि के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश को भी लाभ होगा, क्योंकि आगामी वित्तीय वर्ष में केंद्रीय सहायता में काफी वृद्धि होगी। इस सहायता के माध्यम से प्रदेश सरकार को पूंजीगत कार्यों के कार्यान्वयन में गति दी जा सकेगी। जयराम ठाकुर ने नई पेंशन स्कीम के अंतर्गत मिलने वाली कर राहत को 10% से बढ़ाकर 14% करने का भी स्वागत किया। उन्होंने दिव्यांगों और उनके माता पिता को कर में राहत प्रदान करने की घोषणा का भी स्वागत किया। जयराम ठाकुर ने कहा कि 2022-23 के लिए प्रस्तुत बजट आगामी 25 वर्षों के लिए एक ऐसा दस्तावेज है जिसके माध्यम से ये सुनिश्चित किया जा सके कि आगामी वर्षों में विकास को इस प्रकार गति मिले कि इससे होने वाले लाभों से कोई भी व्यक्ति वंचित न रहे और देश के सभी क्षेत्रों के लोग विकास की इस प्रक्रिया में भागीदार हों। और मुझे इस बात को लेकर के भी प्रसन्नता है कि जो पूंजीगत व्यय बढ़ाने के लिए राज्य के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता में चालू वर्ष में जो बजट प्रावधान 5,000 करोड़ रुपए का था, उसमें भी बहुत बड़ी एक वृद्धि की गई है। और प्रदेश के लिए, हमारे हिमाचल प्रदेश के लिए उसमें विशेष तौर से चालू वित्तीय वर्ष में केंद्र सरकार के माध्यम से अतिरिक्त केंद्रीय सहायता के रूप में 600 करोड़ रुपए हमें हासिल हुए हैं। और ये वो राशि है जो 50 वर्ष के लिए ऋण मुक्त, चाहे बिना ऋण के ब्याज मुक्त जो है वो उसको दिया जाता है, जो हिमाचल प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी राहत है। रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट में लगातार अब जो हमारा फाइनेंस कमीशन ने उसको टेपर डाउन किया है, उसको काफ़ी नीचे किया है। हर पिछले साल भी कट लगा है, अब की साल और इसमें कट लगे जो आने वाला हमारा ये वित्तीय वर्ष होगा। और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय केंद्रीय मंत्री जी का इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि हिमाचल की जो परिस्थिति विशेष तौर से जो रहती है, इसमें हमें ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो बारिश का मौसम नुकसान होता है, चाहे वो सर्दी का मौसम उसमें नुकसान होता है। और ऐसे में जो विशेष सहायता की जो ज़रूरत मुझे लगता है कि इस प्रावधान के माध्यम से हम पूरा करने की स्थिति में हो पाएंगे। ये एक बहुत बड़ी जिसको मैं कह सकता हूँ कि एक इंक्रीज, इनके 10 टाइम्स इंक्रीज हुई है। इसे हिमाचल प्रदेश में लाभान्वित निश्चित रूप से होगा। देखिए, मैं अभी तो इतना ही कहना चाहता हूं कि जो खबरों के माध्यम से हम बाकी राज्यों के हम देखते हैं, सुनते हैं, सभी पार्टी के सब साथियों से हमारी बातचीत होती रहती है। बहुत अच्छा माहौल है सभी राज्यों में। हम गोवा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना रहे हैं, मणिपुर में बना रहे हैं, उत्तर प्रदेश में बना रहे हैं, उत्तराखंड में आज हम देख करके आए हैं। बहुत अच्छा जोश और जुनून के साथ वहाँ पर माहौल खड़ा हुआ है। और मैं इस बात को कह सकता हूँ निश्चित रूप से उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। अभी देखिए, क्योंकि अभी जो कैंपेन का मोड बहुत अलग है इस तरह का अब की बार, और पिछले कल ही चुनाव आयोग ने थोड़ी रिस्ट्रिक्शन में थोड़ी रिलैक्सेशन दी है, लेकिन अभी भी सभी लोग मान रहे हैं ये नाकाफ़ी है। लेकिन हालात ऐसे हैं, परिस्थितियाँ हैं ऐसी हैं, 1000 तक की जो अनुमति दी गई है उसमें भी कैंपेन करने के लिए अगर पार्टी कहेगी तो जाएंगे, जहां बोलेगी जहां जाना होगा तो वहां जाएंगे। अन्यथा मैं समझता हूं कि अब की बार ज़्यादा मैन टू मैन, हाउस टू हाउस फोकस है अब की बार कैंपेन। हमने भी आज एक गांव कवर किया है, एक गांव भी कवर किया है, और उसके बाद एक बाजार भी कवर किया है, एक सभा भी की है हमने। तो पूरा अच्छा माहौल दिखता है। अच्छे माहौल में उत्तराखंड में सरकार बनी। लोगों का मूड अच्छा है। देखिए, सबसे बड़ी बात, इस कोविड के कारण जो एक नाराजगी के, निराशा के एक माहौल दिखता था शुरू के, वो दौर से आज लोग बाहर निकले हैं, लोग एक्टिव होकर के काम कर रहे हैं। और उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पुनः स्थापित करने की दिशा में एक ज़बरदस्त माहौल वहाँ पर देखने को